हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बच्चों आपको मिल जाएगा। और हम पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 14 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 को हम सॉल्व कर रहे थे। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। वहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है। वहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं क्लास 9 to 12। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं मैं 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ और सीनियर क्लासेस के लिए बहुत सारा कंटेंट 2 पाई क्लासेस पे अवेलेबल है। ये भी 2 पाई क्लासेस का एक चैनल है, ठीक है। और हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट वाला चैनल तैयार किया जाए। तो इसमें पूरी मेहनत से बच्चों हम लग चुके हैं, करेक्ट। और आपका भी सपोर्ट चाहिए। जैसे हज़ारों की संख्या में आपने 2 पाई क्लासेस पे ज्वाइन होके सपोर्ट किया है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, बहुत सारे गार्जियंस इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको क्लास 8 के मैथमेटिक्स के बेसिक्स क्लियर करने, ओके, या आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, या आप कोई फ्रेशर टीचर हो जिसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको बहुत ही डेडिकेटेड और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। बहुत ही बेसिक से हर एक चीज़ को बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 14.1 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसके पहले के वीडियोस चाहिए फैक्टराइजेशन के, आपको कोई दूसरा चैप्टर चाहिए तो आप पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोड पे क्लिक करिए। जिस भी चैप्टर के लिंक पे आप क्लिक करोगे वो प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन होकर आ जाएगा। पार्ट 1 से चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। क्या करें बच्चों, इतनी सारी बातें आपको शायद बोर लगा हो, बताना पड़ता है हर वीडियो में, क्योंकि अलग अलग बच्चों के पास वीडियोस पहुंचती है ना, तो ये बातें बतानी पड़ती हैं ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप 7503644171। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 220 एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो आपसे बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ पार्ट 1 देखिए, आपको दिया है 7x - 42। तो देयर आर टू टर्म है, ठीक है ना। 7x फर्स्ट टर्म है, 42 सेकेंड टर्म है। तो 7x को फैक्टराइज करो। 7x को आप क्या लिखोगे? 7 × x माइनस 42 को क्या लिखोगे बच्चों आप? 42 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए। बात समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 42 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो, है ना। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट। 42 को आप लिख सकते हो बच्चों 7 × 6, है ना। 7 × 6 = 42। उसके बाद 7 × 7 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाए या तो 1 से, है ना। तो 7 एक प्राइम नंबर है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। 6 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखो। तो 6 को आप क्या लिखोगे? 2 × 3। ओके, सो 42 को हम लिखेंगे 7 × 2 × 3, तो 7 × 2 × 3, करेक्ट। अब आप बच्चों क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एग्जांपल्स में। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में 7 है, सेकेंड टर्म में भी 7 है। सो 7 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 7 आ गया ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए फर्स्ट टर्म में से 7 चला गया, क्या बचेगा? x। ये क्रॉस को मत देखो, ओनली x बचेगा। नो, माइनस 7 चला गया बाहर कॉमन, तो क्या बचा? 2 × 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब 7 आ गया बाहर। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा x माइनस 2 × 3 = 6, ये लीजिए। सो ये आपका फैक्टराइजेशन हमने करके दिखा दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हालांकि ऐसा नहीं पूछा है, बस बोला है फैक्टराइज कर दो, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, करेक्ट। और जब भी आप फैक्टराइज करोगे तो ओनली 1 टर्म दिखाई पड़ेगा, तो ये पूरा ओनली 1 टर्म है। 1 टर्म, पहले कितने टर्म थे? 2 टर्म्स, अब ओनली 1 टर्म। कभी भी आप फैक्टराइजेशन करोगे आपको ओनली 1 टर्म दिखाई पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और फैक्टर्स कौन कौन है? अगर मान लो कोई पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि भाई फैक्टर्स बताओ कौन कौन से, तो फैक्टर्स आर, फर्स्ट फैक्टर तो कौन है? 7 है, एंड सेकेंड फैक्टर क्या है? x - 6 है, करेक्ट। तो ये फैक्टर्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं, आपको बस फैक्टराइज करके ऐसे करके आंसर छोड़ देना है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 2 6p - 12q। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये फर्स्ट टर्म है। 6p को आपको क्या लिखना है? 6 को लिखोगे 2 × 3 और इंटू में p, करेक्ट। माइनस 12q को क्या लिखोगे आप? 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 3 बाई 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 इंटू में q, करेक्ट। आपको याद रखना है, आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो प्राइम नंबर्स हों। बात समझो, देखो 12 को अगर आप चाहते तो आप क्या लिखते? 12q को अगर आप चाहते तो आप इसको
2 इंटू 6, 12 को 2 इंटू 6 भी लिख सकते थे, इंटू में क्यों। लेकिन बच्चों हमें प्राइम नंबर वाले ही फैक्टर लिखने हैं, तो ध्यान से चेक करो, 2 एक प्राइम नंबर है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया फर्दर 6 को हमने फिर से क्या लिखा, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। अब देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, करेक्ट। सुनिए, अगर आपने बच्चों हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, देखिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है इस चैनल पे तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, करेक्ट। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले एनसीईआरटी में ये जो सारे एग्जाम्पल पढ़ाए गए हैं, ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ये आपको पिन कमेंट में प्लेलिस्ट में मिलेगा, ओके। सो वो अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन सारे, जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट होगी वो देख सकते हैं ना। यहाँ एक ब्रैकेट लगाया, अब बच्चों देखिए ज़रा, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में भी 2 है, ओके। उसके बाद तो 2 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, कॉमन है ना, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, प्लस माइनस से पहले फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सेकेंड टर्म है, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सो 3 कॉमन आ जाएगा, सो 3 आएगा ब्रैकेट के बाहर और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लीजिए। अब देखो 2 इंटू 3 बाहर चला गया, क्या बचेगा, p, क्रॉस को छोड़ो आप, बस देखो फर्स्ट टर्म में p बचेगा, माइनस 2 इंटू 3 चला गया बाहर, ये वाला 2 बचेगा, ये वाला q बचेगा, यानी कि क्या बचेगा 2 इंटू q, करेक्ट। नाउ 2 3 ज़ा 6 और ब्रैकेट में p माइनस 2 इंटू q क्या होता है 2q। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन, 6 इंटू इन द ब्रैकेट p माइनस 2q, ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, 7a स्क्वायर प्लस 14 है, तो हम क्या करेंगे 7a स्क्वायर को लिखेंगे 7 इंटू a स्क्वायर को, देखो 7 तो ऐसे ही है ना, इंटू में a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, ठीक है बच्चों। जब भी a स्क्वायर लिखा हो तो a इंटू a का क्यूब लिखा होता तो a इंटू a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, अगर ऐसा लिखा होता a क्यूब तो इसका मतलब होता है a इंटू a, ओके, ये सभी बच्चों को पता होगा। चलिए तो 7a स्क्वायर को हमने क्या लिखा a इंटू a और प्लस कॉपी कर लेंगे 14 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिए, ओके। तो 14 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 7, यानी कि 2 इंटू 7, 2 7 14 होता है ना, इंटू में a, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे ये, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म में 7 आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी देखिए 7 आ रहा है, तो 7 आ गया बाहर, इंटू, अब ध्यान दें फर्स्ट टर्म में a आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी a आ रहा है, करेक्ट। सो a भी आ गया कॉमन। अब देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचा a, अगर ये वाला a कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा a होना चाहिए जो कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 है लेकिन फर्स्ट टर्म में 2 नहीं है, तो ना तो ये वाला a कॉमन आ सकता ना ये वाला 2, यानी कि 7a, देखो 7a बाहर चला गया यहाँ से और यहाँ से भी 7a बाहर चला गया, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा a, ये वाला a और प्लस 7a बाहर चला गया, यानी कि 7 इंटू a बाहर चला गया 2, करेक्ट। तो a प्लस 2 ब्रैकेट में बच गया। नाउ 7 इंटू a क्या होता है 7a और ब्रैकेट में a प्लस 2, ये लीजिए, ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया 7a इन द ब्रैकेट a प्लस 2, प्लीज नोट कर लीजिए। पार्ट 4th माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, ओके। सो ध्यान दें प्लीज, देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बात समझिए। ये वाला माइनस आप ऐसे ही लगे रहने दो, ओके, ये माइनस आप ऐसे ही लगे रहने दो, करेक्ट। 16 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप चेक कर सकते हो 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, इंटू में z, ओके, और प्लस 20 को क्या लिखोगे आप, 20 क्या होता है 4 इंटू 5, है ना। 20 क्या होता है बच्चों, पहले तो सोचेंगे 4 इंटू 5, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, ओके। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख देंगे। 20 को क्या लिखा हमने 2 इंटू 5, ओके। सो 2 इंटू 5 और इंटू में z का क्यूब है, z की पावर 3 है, तो z इंटू 3 मत कर देना, z की पावर 3 का मतलब z को z से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि z इंटू z, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 माइनस छोड़ो आप 2 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकेंड टर्म है ना। सो यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन हो जाएगा, इंटू, अब ध्यान दें ये ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे। अब देखो फिर से 2 मिला, तो एक और 2 कॉमन आएगा, सो इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक 2 है लेकिन वहाँ 2 नहीं है, तो आप कॉमन नहीं ले सकते, अब 2 तो कॉमन नहीं होगा। अब क्या 5 कॉमन हो सकता है, नहीं, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्या कोई वेरिएबल कॉमन हो सकता है, नंबर चेक कर लिए 2 और 5 को चेक कर लिया, अब वेरिएबल यहाँ पे z है, ये देखिए
ये z है, यस सर, यहाँ पे भी z है, यस, सो z भी आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू z कॉमन आ गया। बस अब कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से अगर आप 2 लोगे तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा 2 अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ से अगर यहाँ से आप z लोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा z अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो यानी कि क्या कॉमन आ गया, 2 इंटू 2 इंटू z कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 2 इंटू 2। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे माइनस बचा हुआ है तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, ये माइनस भी तो बचा है और 2 इंटू 2 बचा है, और प्लस 2 इंटू 2 इंटू z बाहर चला गया, क्या बचा, 5 इंटू z इंटू z, क्या बचा, 5 इंटू z इंटू z, करेक्ट। नाउ अब देखिए 2 2 होता है 4 और 4 इंटू z 4z, ठीक। इन द ब्रैकेट माइनस ऐसे ही रहेगा और 2 2 होता है 4 और प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, z इंटू z z स्क्वायर, ओके, z इंटू z z स्क्वायर, करेक्ट। सो ये आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर है। किसी बुक में आप देखोगे, एनसीईआरटी में शायद ऐसा ही दिया हुआ है, किसी बुक में आप देखोगे तो क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे देंगे आंसर, 4z बाहर लिखा रहेगा और ब्रैकेट में क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे इसको, मतलब प्लस 5z स्क्वायर इसको पहले लिख देंगे, प्लस 5z स्क्वायर को पहले लिख देंगे और माइनस का 4 बाद में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 5z स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो प्लस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो 4z इन द ब्रैकेट 5z स्क्वायर माइनस 4 बोलो, या 4z इन द ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 5z स्क्वायर बोलो, बात क्या है, सेम है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, नीचे वाला बस ऊपर वाले को रीअरेंज करके आया है, ओके। सो नोट कर लीजिए, लेते हैं पार्ट 5th, 20l स्क्वायर m प्लस 30al m, करेक्ट। तो ध्यान दें बच्चों, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, आप देख सकते हो, 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5, चेक कर लीजिए, 2 टू द 4 इंटू 5, है ना भाई, 2 टू द 4 4 5 द 20, ठीक। सो 20 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 5, अब ध्यान दें, इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब होता है एल इंटू एल, फिर इंटू में क्या लिखा हुआ है, एम, ओके, प्लस लगा देंगे। 30 के प्राइम फैक्टर्स बच्चों क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू, सबसे पहले आप सोचो 2 इंटू 15 क्या होता है, 30, 2 एक प्राइम नंबर है, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। अब देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम नंबर है, करेक्ट। सो 30 को क्या लिखा हमने, प्लस ऐसे ही कॉपी कर लिया, 30 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, अब ध्यान दें, a इंटू एल इंटू एम, ए एल एम का मतलब a इंटू एल इंटू एम, करेक्ट। और यहाँ एक ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। नाउ स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है, ये एक यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका क्या है, सेकंड टर्म है, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया। और देखते हैं क्या क्या कॉमन आएगा, देखो यहाँ फिर से 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ से अगर हमने 2 लिया तो यहाँ पे दूसरा 2 अवेलेबल नहीं है, तो अब हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते। अब यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 और यहाँ भी 5 है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, सो इंटू 5, है ना। एक बार प्लस के पहले चेक करोगे, एक बार प्लस के बाद में चेक करोगे, क्योंकि प्लस से पहले फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद आपका सेकंड टर्म है पूरा, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब आप देखो बच्चों, क्या आप 3 कॉमन ले सकते हो, नहीं, 3 यहाँ है सेकंड टर्म में, लेकिन फर्स्ट टर्म में नहीं है, ठीक। यानी कि नंबर्स में केवल 2 ही नंबर है जो कॉमन हो सकते हैं, कौन कौन, 2 और 5, तो 2 इंटू 5 बाहर आ गया। अब वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे एल है, ठीक, सो यहाँ पे भी एल है, कॉमन हो जाएगा, सो एल भी आ गया ब्रैकेट के बाहर, इंटू में एल आ गया। अब यहाँ पे फिर से एल है, लेकिन यहाँ पे दूसरा एल अवेलेबल नहीं है, तो अब हम एल को कॉमन नहीं ले सकते। फिर ये एम है, यहाँ पे भी एम है, सो एम कॉमन हो जाएगा, सो इंटू में एम। अब मेरे ख्याल से कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, क्यों, यहाँ पर ए है लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, करेक्ट। तो नंबर्स भी देख लिए, वेरिएबल्स भी देख लिए। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या क्या चला गया, 2 चला गया, 5 चला गया, एल चला गया, एम, यानी कि 2 5 एल एम बाहर चला गया, क्या क्या बचा, ये वाला 2 बचेगा, इंटू ये वाला एल बचेगा, बस 2 बचा, एल बच गया। फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, सेकेंड टर्म में क्या क्या बच गया, 2 चला गया, एल चला गया, 5 चला गया, एम चला गया, करेक्ट। 2 5 एल एम चला गया, क्या बचा, 3 बचा, ए बचा, बस 3 बचा, ए बचा, है ना, यानी कि 3 इंटू ए यहाँ पर रिमेन है, ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, 2 5 10 होता है,
इंटू एल इंटू एम, एल एम का मतलब एल एम, बस 10 एल एम और ब्रैकेट में 2 इंटू एल 2l और प्लस को ऐसे ही कॉपी किया 3 इंटू ए 3a के लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। सो फैक्टर्स आ गए आपके 10 LM इन द ब्रैकेट 2l प्लस 3a। ओके, नोट कर लीजिए। पार्ट 6 5x² माइनस 15xy²। सो अब 5 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 5 को हम ऐसे ही कॉपी करेंगे इंटू x² को क्या लिखोगे x इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, x² को x इंटू एक्स और y तो लिखा ही है तो इंटू में y, माइनस कॉपी करेंगे। नाउ 15 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। 15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5। ओके, सो 15 को लिखा 3 इंटू 5 इंटू एक्स को कॉपी किया इंटू y² का मतलब होता है y इंटू वाई। ओके स्टूडेंट्स, सो ब्रैकेट लगाया। नाउ प्लीज ध्यान दें बच्चों, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, देखिए यहाँ 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकेंड टर्म है, यहाँ भी 5 है, सो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 आ गया कॉमन ब्रैकेट में। अब ध्यान दें बच्चों, 5 अभी कॉमन ले लिया है तो नंबर देख लिया हमने, नंबर में क्या कॉमन आ रहा है 5। अब यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है। अब x हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी x अवेलेबल है तो x भी कॉमन आ गया, यानी कि 5 इंटू एक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और x है लेकिन यहाँ पे दूसरा x अवेलेबल नहीं है। अब ये वाले y को देखो और यहाँ पे भी एक y है, ठीक, तो y कॉमन आ गया, इंटू में y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में क्या चला गया 5xy बाहर चला गया, क्या बचा एक x बचा, x माइनस कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे देखो 5xy चला गया, क्या बचा 3 इंटू वाई बचा, ये 3 बचा y बचा। ओके, सो 3 इंटू वाई यहाँ पर बच गया, करेक्ट। नाउ 5 इंटू एक्स इंटू वाई क्या होता है 5xy इन द ब्रैकेट x माइनस 3 इंटू वाई क्या होता है 3y। ये लीजिए, ये आपका फैक्टर फॉर्म आ गया। ओके, नोट कर लीजिए। पार्ट 7 देखते हैं, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब टोटल 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस के बाद ये सेकंड टर्म है, फिर प्लस के बाद ये थर्ड टर्म है, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। इज इक्वल्स टू 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू a² को क्या लिखोगे a इंटू ए माइनस 15 को क्या लिखोगे 3 इंटू 5 इंटू b² को क्या लिखोगे b इंटू बी प्लस 20 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू c² को क्या लिखोगे c इंटू सी इंटू सी। फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में नंबर्स कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, प्रॉब्लम आ गई, छोड़ दो, नहीं ले सकते हो कॉमन। भाई यहाँ है 2, यहाँ पर 2 नहीं है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लेकिन भाई तीनों टर्म में 2 कॉमन आना चाहिए था ना, यहाँ पे तो है ही नहीं। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, सो 5 आ जाएगा कॉमन, करेक्ट, 5 आ गया कॉमन। अब a यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ नहीं, इसी तरीके से b यहाँ है, यहाँ नहीं है, c थर्ड टर्म में यहाँ नहीं, तो ओनली 5 कॉमन आएगा बस। सो ब्रैकेट में 5 चला गया बाहर, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए बचेगा फर्स्ट टर्म में, फिर माइनस 5 चला गया बाहर, क्या बचेगा 3 इंटू बी, ओके, और प्लस 5 चला गया बाहर, क्या बचेगा 2 इंटू सी इंटू सी, करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 रहेगा बाहर और ब्रैकेट में 2 ऐसे ही रहेगा, a इंटू a² यानी कि 2a² माइनस 3 b इंटू बी होता है b², सो 3b² प्लस 2 2 होता है 4 और c इंटू सी होता है c², करेक्ट। सो दिस इज योर फैक्टर फॉर्म, 5 इन द ब्रैकेट 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। प्लीज नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 8 माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4c, करेक्ट। नाउ ध्यान दें, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म्स हैं। माइनस ऐसे ही रहने दीजिए आप, और 4 को लिखिए बच्चों 2 इंटू 2 इंटू a² को हम क्या लिखेंगे a इंटू ए, ओके, और प्लस 4ab को हम लिखेंगे 4 इंटू ए इंटू बी, और ध्यान रहे 4 के प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 को हमें लिखना चाहिए था 2 इंटू 2, ओके, 4 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 2, ओके, इस तरीके से। नाउ 4 को लिखा 2 इंटू 2, ए बी को लिखा a इंटू बी। नाउ माइनस 4 को लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए, सी ए को सी इंटू ए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना है। क्या
देखो यहाँ पे 2 है, आप साइन मत देखो, आप बस 2 देखो, नंबर देखो, ठीक है ना। 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक, कॉमन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी 2 है, कॉमन हो जाएगा, करेक्ट। सो एक 2 आ गया बाहर। अब फिर से यहाँ पे 2 है, फिर से यहाँ पे 2 है और फिर से यहाँ पे 2 है, करेक्ट। और अगर आप साफ साफ देखेंगे तो इन तीनों टर्म में 4 कॉमन आ रहा है, तो सीधे 4 बाहर ले लो या आप 2 × 2 बाहर ले लो, है ना। तो एक बार 2, फिर से एक बार 2 मिल गया, सो 2 × 2। नाउ अब ध्यान दें, क्या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है? ए यहाँ पर है और थर्ड टर्म में भी ए है, सो ए और ए, ठीक है ना। सो ए आ जाएगा कॉमन, करेक्ट। सो ए आ गया बच्चों कॉमन। अब यहाँ पे ए है बट यहाँ पे दूसरा ए अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई ए अवेलेबल नहीं है, तो ए कॉमन नहीं आ सकता है। सेकेंड टर्म में बी है बट फर्स्ट टर्म में बी नहीं है, थर्ड टर्म में सी है बट सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में सी नहीं है, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सो 2 × 2 × ए, 2 × 2 × ए बाहर चला गया। ये देखिए साइन का ध्यान रखना बच्चों, माइनस बचा हुआ है और ए बच गया है, ठीक। बाकी 2 × 2 × 2 सॉरी 2 × 2 × ए बाहर आ गया है, माइनस बचा है, ए बचा है, कॉपी कर दिया, प्लस कॉपी कर दिया। 2 × 2 × ए बाहर चला गया, बी बचेगा। क्रॉस मत देखो आप, साइन देखो, साइन कह रहा हूँ सॉरी, बस वेरिएबल देखो, ओके। सो बी बचेगा माइनस 2 × 2 × ए बाहर चला गया, सी बच गया, लीजिए खत्म, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, तो बहुत ही ईजी है। अब फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 × 2 = 4 × ए, यानी कि 4a इन द ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी और माइनस सी। सो दिस इज योर फैक्टर फॉर्म, 4a इन द ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी माइनस सी। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 9 लेते हैं, x² y z। x² का मतलब x × x इंटू में y × z। देख सकते हो x² को x × x लिखा, फिर y × z, ओके, फिर प्लस लगा देंगे। x को x लिखेंगे, फिर इंटू y² को क्या लिखोगे, y × z को कॉपी कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, x y z स्क्वायर, x लिखेंगे, फिर इंटू में y लिखेंगे, फिर इंटू में z स्क्वायर है, यानी कि z × z, ओके। z स्क्वायर का मतलब z × z, ओके। नाउ अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नाउ अब देखिए फर्स्ट टर्म में कोई, देखो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है, ठीक। सो x है, यहाँ भी x है और थर्ड टर्म में भी x है। टोटल 3 टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म के फैक्टर, सेकेंड टर्म के फैक्टर, थर्ड टर्म के फैक्टर, ओके। सो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में। अब ध्यान दें, अच्छा कुछ और भी कॉमन आएगा, उसको भी देख लेते हैं। एक और x है, लेकिन यहाँ पे दूसरा x अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी x अवेलेबल नहीं है, तो अब हम x को कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे भी देखिए y है और यहाँ पे भी देखिए y है, करेक्ट। तीनों टर्म में y है, तो हम y कॉमन ले लेंगे, तो x × y हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए z है, यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी क्या है, z है, ओके। तो हमने z को भी कॉमन ले लिया, बस अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप x लोगे तो यहाँ और यहाँ एक्स्ट्रा x अवेलेबल नहीं है। अगर आप z एक और कॉमन लोगे तो यहाँ पे है z, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर एक्स्ट्रा z अवेलेबल नहीं है। अगर आप y फिर से कॉमन लोगे तो सेकेंड टर्म में एक्स्ट्रा y है, यहाँ पर y और यहाँ पर y अब नहीं बचा, समझ गए। तो अब आपके पास देखो x y z चला गया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, ओनली x, फिर प्लस कॉपी करेंगे, x y z चला गया, सेकेंड टर्म में ओनली y बचेगा और प्लस x y z चला गया, तो आपके पास ओनली z बचेगा थर्ड टर्म में, करेक्ट। नाउ x × y × z क्या होता है, x y z और इन द ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, करेक्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज 10th पार्ट। ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, करेक्ट। चलिए, सो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म के फैक्टर a तो a रहेगा, इंटू x² को आप लिखोगे x × x, इंटू y को आपने लिखा y, ये x लिखा हुआ है, ठीक है ना, x² को x × x लिखा, इंटू में y, और प्लस b × x तो x रहेगा, इंटू y² को क्या लिखेंगे, y × y, सो y × y, और प्लस cxyz यानी कि c × x × y × z, ओके। ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरिएबल a कॉम है, यहाँ a नहीं है, यहाँ a नहीं है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर x है, सो यहाँ पे भी x मिल गया और थर्ड टर्म में भी x मिल गया।
तो x तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद इंटू लगाएंगे। अब देखेंगे कुछ और टर्म, कुछ और लेटर कॉमन मिल रहा है, लेटर मतलब कुछ और वेरिएबल कॉमन मिल रहा है। y है यहाँ भी y है और यहाँ पर भी y है, करेक्ट। तो y भी आपको कॉमन मिल गया। उसके बाद देखो बच्चों z आप कॉमन नहीं ले सकते हो क्योंकि z यहाँ पर है बट यहाँ और यहाँ नहीं। इसी तरीके से आप b कॉमन नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है। c कॉमन नहीं ले सकते हो, c यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो ओनली x एंड y कॉमन आएगा इन द ब्रैकेट। x इंटू वाई बाहर चला गया, क्या बचेगा a इंटू में x, ओके, प्लस x इंटू वाई बाहर चला गया, क्या बचेगा b इंटू वाई, और प्लस x इंटू वाई बाहर चला गया, क्या बचेगा c इंटू जेड, c इंटू जेड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ x इंटू वाई होता है xy, ठीक, इन द ब्रैकेट। a इंटू x होता है ax और प्लस b इंटू वाई होता है by और प्लस c इंटू z होता है cz। ये लीजिए बच्चों, सो xy इन द ब्रैकेट ax प्लस by प्लस cz इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।